सर एक बड़ा शोर था जो चंद्रयान विक्रम लैंडर था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। क्या वस्तु शास्त्र के अनुसार आपको लगता है कि उसमें कोई दोष था? अगर शुद्धिकरण हो जाता तो ये घटना नहीं घटती, ऐसा कुछ है क्या? वास्तु नहीं होता, ये अंक शास्त्र का विषय है। विक्रम हो, सल्लू हो, संजू हो, सुजाता हो, रश्मि हो, हर्ष हो, या कोई भी इस तरह का नाम जो सूर्य और शुक्र के अंक पर आ जाए तो उसका जीवन दुर्घटनाओं भरा निकलता है। सो विक्रम लैंडर में सबसे बड़ा अनिष्ट जो था वो उसका खुद का नाम ही था। यदि उसकी स्पेलिंग VIC की बजाय VIC कर दी जाती, RAM हो जाता, तो 100% वो हमारे देश को सारी चंद्रमा की सैटेलाइट्स भेजता, सारी इन्फॉर्मेशन देता और सक्सेस देता। परंतु उसके नाम में सूर्य शुक्र आने से वो फ्लॉप हो गया। और जितने मैंने नाम लिए हैं आपको, इन सभी के जीवन भी क्या हैं? दुर्घटनाओं भरे। जितनी जल्दी उन्नति उतनी जल्दी पतन, और इनके पर्सनल सुख नहीं है इनके जीवन में। सो नाम का महत्व हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपने सुना हो, राम नाम लिख करके पत्थरों पर पानी में, समंदर में तैराए गए थे, तो जब राम नाम लिखने से पत्थर तैर सकता है तो जीवन रूपी समंदर से सफलता लेना बहुत सरल होता है। आगे देखते हैं, अगर विज्ञान चाहेगा तो नेम की स्पेलिंग मैं एक्सीलेंट करके देता हूँ, वो देख लेते हैं। बाकी हाल ही का विषय विक्रम लैंडर तो बहुत पुराना विषय हो गया, आज 3 साल हो गए। लेकिन एयर इंडिया ये भी एक ऐसा नाम है जिसका कैलकुलेशन 1 और 6 यानी सूर्य और शुक्र पर आ रहा है। तो यदि एयर इंडिया की भी स्पेलिंग चेंज हो जाए तो ये हमारे देश की जो फर्स्ट फ्लाइट थी इसका भी सुधार और सफलता का प्रतिशत बहुत हद तक बढ़ सकता है। तो सर एक सवाल ये भी पैदा हो जाएगा कि क्या इंडिया जो हमारे देश का नाम है, क्या ये लाभकारी, कल्याणकारी है, शुभकारी है? अरे सर, आप भी आपने एयर इंडिया का नाम लिया तो सवाल पैदा हो गया ना? नहीं, सवाल तो पैदा हो गया, लेकिन अगर इंडिया नाम की बात करते हैं तो दर्शकों, उस ज़माने में जब 1947 में अंग्रेज लोग इसको इंडिया नाम कन्फर्म करके दे कर गए और महात्मा गांधी जी की तस्वीर हमारे करेंसी में, नोटों पर आई, इंडिया नाम पूर्णतः हमारे हर क्षेत्र में छा गया। लेकिन इससे पहले जब अंग्रेज रहते थे तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देते थे, जबकि भारत शब्द में सोने की चिड़िया था। मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने लूट मचाई, शासन किए के बावजूद भी यहाँ खजाने कम नहीं हुए थे। परंतु 1947 में हमारे देश का 1 रुपया लगभग बराबर था $1 के। जब से ये इंडिया नाम पड़ा, आज हमें 75 रुपये खर्च करके खड़ा होना पड़ता है $1 के। तो हम 75 गुना तो वैसे ही गरीब हो गए ना। तो ये इंडिया नाम अगर हमारे देश की सरकार पूर्णतया बैन कर दे और इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द ले आए तो वापस, मेरा ये अटूट विश्वास है, वापस ये सोने की चिड़िया बन जाएगा और यहाँ खुशहाली। और जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास का नारा देते हैं, उसके अंदर एक लो स्तंभ बन के उभरेगा हमारा देश, और कोई बेरोजगारी और कोई सवाल ही नहीं पैदा होंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का नाम ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी बड़े परिवार से तो आते नहीं हैं, लेकिन आज उनका नाम एक स्थापित नाम कहा जाता है। इतने सफल प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं, या यूं कहें कि प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। इसमें क्या मामला है? आप वैसे बाल की खाल निकाल जाते हैं। चलिए, अगर ऐसी बात है, नहीं, नाम तो कमाया है दुनिया में, एक नया उभरता हुआ नाम है। लेकिन मैं आपकी चतुराई पे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा एंकर, आप जैसा अगर देश का सेवादार होगा, क्योंकि आप लोग जो मीडिया हैं ये देश को उजागर करती हैं, और कहीं बार अगर गलत ले जाएं तो दुनिया को मास्क भी पहना देते हैं आप लोग। तो मास्क तो खैर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी लोकप्रियता मैंने एक भाग में बताया था, हनुमान, मारुति, बालाजी, बाबोसा जी, इन सभी के नाम का जोड़ 27, 18, 9 आ रहा है, जो कि एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता। ये अफसोस की बात है। एजुकेशन में होनी चाहिए ABCD। तो इस ABCD की वैल्यू को अगर नरेंद्र मोदी नाम में डाल दिया जाए तो इसका जोड़ आएगा 45। आश्चर्यजनक बात नहीं है
अगर कभी आप लोगों को इस बात के लिए जानकारी चाहिए तो मेरा खुद का एक चैनल है जिस पे मैं ये सेवाएं प्रदान करता हूँ, उसका नाम है अनुभव सच का। उसके अंदर मैंने खुला फॉर्मूला पब्लिक कर रखा है जिसके अंदर ABCD की वैल्यू किस आधार से ली जाती है वो मेरी हर वीडियो के अंदर मिलेगा। नाम है अनुभव सच का, तो उसे सर्च कीजिए, मैं ही मिलूँगा और उसमें फॉर्मूला मिलेगा। उसमें उसके तहत नरेंद्र मोदी का जो जोड़ आ रहा है 45 और 45 का सिंगल जोड़ 4 + 5 = 9, तो 9 अंक मंगल का। और मंगलवार को पूजा हनुमान जी की, और हनुमान का नेचर क्या था, मेरा नाम बजरंग बली, जहाँ दिखे दुश्मन तोड़ दो नली। याद होगा सर आपको, जिस दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, पाकिस्तान बिना कुछ कहे 1 से 2 किलोमीटर सरहद छोड़ के चला गया था। और क्या चाइना करेगा। और आज से चंद साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले नेपाल में भूचाल आया। ठीक हनुमान जी ने जैसे राम जी के लिए जी जान लगा के सेवा की थी, नेपाल में भूचाल आया। हमारे देश की सेवाएं 2 घंटे के अंदर अंदर नेपाल में दी गई और 10,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने डोनेट किया था। तो दिल दरिया हनुमान के जैसा, पंगा ले, मेरा नाम बजरंग बली, जहाँ दिखे दुश्मन तोड़ दो नली। तो ये वही इंसान है, रात को 8:10 में बोलते हैं 1500 के नोट बंद, धारा 370 समाप्त। तो इनका नेचर, जितने भी लोग हैं, इसी में नरेंद्र मोदी जी मंगल पर आते हैं, तो मंगल का नेचर आप समझ गए होंगे अब तक। मेरा नाम बजरंग बली, जहाँ दिखे तोड़ दो नली। तो पूरे विश्व में ये छाप छोड़ने वाले इंसान। इस अंक के लोग कठोर निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं क्या? कठोर निर्णय नहीं, ये जब चाहें जिस चीज़ को चाहें अपने साँचे में ढाल लेते हैं। कठोर निर्णय नहीं होता, दिल दरिया भी है, मोम की तरह। अभी बताया ना नेपाल का एग्जाम्पल, हनुमान जी ने राम जी की सेवा की थी, यानी सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण तो खैर क्या कहेंगे, विवाह तो हनुमान जी का भी नहीं है और शायद नरेंद्र मोदी जी को भी वो सेवाएं नहीं मिली। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल प्रसिद्ध नाम था उनका, वो भी मंगल पर आता है, उनका भी विवाह नहीं हुआ। और एक थे चाणक्य, जिन्होंने नीतियां ऐसी लिखी जो आज उनके जाने के बाद भी उसी नीति, बिल्कुल, और वो भी कुंवारे थे। तो मुझे कई बार शक होता है कि मंगल वाले लोग कुंवारे जरूर रह जाते हैं या उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखपूर्ण नहीं देखा जाता। सर, एक अंतिम सवाल, अक्सर लोग बीमारी दुखी में भी डॉक्टर का चक्कर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग आहत हैं। कैंसर का पता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में क्यों नहीं चलता, एकदम लास्ट में जाकर कैसे पता चलता है, इसका क्या हो? वैसे तो ये सवाल आपको डॉक्टरों से करना चाहिए, मेडिकल से करना चाहिए कि भाई जब आप हमारे जीवनदाता हैं तो आप लोगों को थर्ड, फोर्थ, लास्ट स्टेज में जो बीमारी डिटेक्ट हो रही है, क्या चाय की पत्ती, मूंग का दाना, चना, काबुली चना, बेर, गोलिया बेर, नींबू, आम, अमरूद, तरबूज, ये साइज धीरे धीरे ही बढ़ता है ना। तो क्या कैंसर तरबूज के साइज का डिटेक्ट हो रहा है लास्ट स्टेज में? क्या कैंसर 4th स्टेज का डिटेक्ट हो रहा है, तरबूज की जगह आता है फिर खरबूजा? क्या है ये कारण? ये हमारे मेडिकल साइंस को एक अध्ययन का विषय है। लेकिन वास्तु में मैं प्रयास करता हूँ कि कोई भी परिवार के मेंबर को असाध्य रोग यदि हो रहा है तो हमारे घर के रखे सामान को यदि पॉजिटिव रेंज में रख दिया जाए तो मेरे हिसाब से ये बीमारियों को जन्म लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। जिसे कहेंगे ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बाकी एक प्रयास कर सकते हैं कि घर का वास्तु सूर्य की दिशा के अनुसार, हमारे दिए गए नाम अनुभव सच का, इससे संपर्क कीजिए, वहाँ अपॉइंटमेंट नंबर मिलेगा। और इस असाध्य रोग में भी हम प्रयास करेंगे अपना सच्चा कि हमारे देश में या पूरे विश्व में जो भी इसे देखेगा उसे आराम मिल पाए। तो मिलकर चलेंगे, 1 और 1 11, मेडिकल हो उसका साथ मिले, एजुकेशन हमारे देश की जो ABCD मैं चाह रहा हूँ और जो मैं न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेकर चल रहा हूँ, ये एजुकेशन में आ जाए तो मेरे हिसाब से जो असाध्य रोग हैं ये होने शायद बंद भी हो सकते हैं। मेरी मन की कल्पना नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है, प्रैक्टिकल 12 साल का अनुभव ये कहता है। तो देखते हैं, जैसे जैसे लोग संपर्क करेंगे उन्हें परिणाम मिलेंगे तो आपके पास खबर पहुंचेगी। अंतिम सवाल,